अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, कामयार ऑफिस के लिए घर से निकलने के लिए जा रहा होता है कि उसकी नज़र एक रेस्टोरेंट पे पड़ती है जहाँ पे खावर और फारिया दोनों मिलजुल कर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। कामयार को फ़ौरन शक जाता है कि मुझे और आयरा को दूर करने में ज़रूर इन दोनों का हाथ है, यानी कि खावर और फारिया का। वो क्या करते हैं, वो इन दोनों की बातें सुनने के लिए साथ वाले टेबल पे बैठ जाता है जहाँ पे फारिया खुद अपने मुंह से इकरार कर रही होती है कि कामयार और आयरा को जुदा करने के बाद ना तो तुम मुझे जानते हो ना और मैं तुम्हें जानती, क्योंकि हमारी डील यही हुई थी। वो कहती मुबारक हो कि अब आयरा तुम्हारी हुई और कामयार मेरा हो गया। कामयार फायरा और खावर की बातें सुनकर उनका घटिया और घिनौना चेहरा देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये इस तरह भी मेरे साथ कर सकती है। वो अपनी जगह से उठता है और ताली बजाते हुए उनके सामने जाता है और कहता है कि वाह, बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की है। वो सबसे पहले तो खावर को पकड़ता है, उसकी अच्छी सी धुलाई करता है। वो कहता है खावर, मैं तुम्हें इस हरकत पे कभी भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं, तुमने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। इन दोनों के लड़ते दरमियान फारिया बीच में आ जाती है। वो कहती है कि तुम खावर को छोड़ दो। कामयार फारिया को बालों से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम दोस्त में छुपी हुई एक जहरीली नागन हो। तुमने मेरे साथ क्या बुरा किया? तुमने मुझे और आयरा को दूर किया। फारिया रो पड़ती है और कहती है कि जिस सिर्फ मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया है ताकि तुम मेरे हो जाओ। वो कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं, मैं अभी भी अपनी उसी जगह पे कायम हूँ, लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ कि तुम दोनों का घिनौना और घटिया चेहरा मेरे सामने आ गया। वो फारिया को धक्का दे के वहाँ से निकल जाता है आयरा को सब कुछ हकीकत बताने के लिए। वहाँ दूसरी तरफ आयरा बाहर के मुल्क जाने की तैयारियों में लगी होती है। उसे अपनी और कामयार की बातें बहुत ज़्यादा याद आती है। वो अपनी इन यादों को दफन करने के लिए यूएसए जाने की तैयारी में लगी होती है। जब कामयार आयरा से मिलने के लिए जा रहा होता है तो कामयार का ज़बरदस्त किस्म का एक्सीडेंट हो जाता है। रास्ते में शुक्र है कि उसको इश्तियाक मिल जाता है। उसका दोस्त इश्तियाक फौरी तौर पर से हॉस्पिटल लेके जाता है। दूसरी तरफ आयरा की फैमिली वाले उसे एयरपोर्ट छोड़ के वापस आ रहे होते हैं कि फलक के नंबर पर इश्तियाक की कॉल आती है कि कामयार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। फलक अपने बाबा को बताती है कि इस तरह कामयार का बहुत ही सीरियस किस्म का एक्सीडेंट हो गया है, मेरा हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाबा कहते हैं हम में से कोई भी उसे मिलने नहीं जाएगा। वो कहती है जो कुछ हुआ बुरा हुआ, लेकिन मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती। वो जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागती है। दूसरी तरफ वो आयरा को कॉल करके बता देती है कि कामयार का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक्सीडेंट हुआ है। आयरा बेहद परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आती वो किन हालात में इसे छोड़ के चली जाए या उसके पास हॉस्पिटल जाए। आयरा जल्दी से हॉस्पिटल आती है, वहाँ देखती है कि कामयार की हालत बहुत बुरी होती है। वो उससे कामयार की हालत का पूछती है तो कामयार कहता है कि मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी आयरा। वो उसे फारिया और खबर की सारी बातें बता देता है और वीडियो क्लिप्स भी दिखाता है जिसमें वो दोनों प्लानिंग कर रहे होते हैं। आयरा उसकी बातें सुन के बेहद शर्मिंदा हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। वो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं ऐसा नहीं हूँ, इन दोनों की सारी चाल थी। आयरा कामयार से माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ कामयार मुझे माफ़ कर दो।